अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए हमें चाहिए चने की दाल। ये आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, इसे मैंने भिगो दिया है। और 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त। आप चिकन में भी बना सकते हैं। और मसालों में हम लेंगे ये 1.5 पाव के करीब प्याज है, और एक गट्ठी जो है वो लहसुन की है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा है। हरी मिर्च 5 अदद हैं, और आधा चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चाय की चम्मच सूखा धनिया है, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। और इसमें मैं शामी कबाब मसाले के 4 चम्मच भी शामिल करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अब ये कुकर ले लिया है। इसमें मैं 4 गिलास पानी डाल दूँगी, और इसमें अपने तमाम मसाले, गोश्त, दालें और प्याज और लहसुन अदरक सारे डाल के 20 मिनट के लिए मैं इसे कुकर में बंद करके चूल्हे पे रख दूँगी। और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनना है। ये देखें फ्रेंड्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं अपना कुकर जो है ओपन करूँगी। इसमें से मैंने गैस निकलने तक वेट किया है। तो ये देखें, इसमें अभी भी हल्का सा पानी है। तो इसके नीचे दोबारा आग लगा देंगे, और इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे। और अब अपना गोश्त भी चेक कर लेंगे कि ये गला हुआ है कि नहीं। ये मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये दाल और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे इसमें से अच्छे से, और फिर इसे ठंडा करके पीस लेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं कि अगर नमक कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। इस स्टेज पे आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये चम्मच इसलिए मुसलसल चलाते रहना है कि ये अब नीचे लगेगा, तो ये इसके नीचे ना लगे, और इसलिए इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है इस तरह से। ये देखें, ये नीचे लगने लगा है। ये देखो फ्रेंड्स, इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसका पानी अब तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे, और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। तो पानी इसका जैसे ही खुश्क होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब इसमें बबल आने बंद हो चुके हैं, तो इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में डाल के पंखे के नीचे रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए। तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कबाब कैसे बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह मैंने इसे एक खुले बर्तन में डाल दिया है, और इसे पंखे के नीचे छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये खुश्क भी हो जाएगा और सख्त भी हो जाएगा, और साथ साथ इसे चम्मच से इस तरह मैश भी कर लेना। और अगर आप चॉपर में करना चाहते हैं तो चॉपर में पीस लीजिए, वरना इसे इसी तरह चम्मच से पीस के तो रख दीजिएगा। फिर इसके 3 से 4 घंटे के बाद मिलते हैं, फिर इसके कबाब बनाएंगे। देखें फ्रेंड्स, ये अब 2 घंटे गुजर चुके हैं, और ये अच्छे से ठंडा हो गया है और सख्त भी हो गया है। तो ये मैंने इसकी मदद से इसे अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। मुझे चॉपर का पिसा हुआ पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इसकी मदद से अच्छे से पीस लिया है। और इसे पीसने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये धनिया और हरी मिर्च है। ये शामिल करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे दोबारा से। ये देखें फ्रेंड्स, ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा इस तरह लेके, तो इस तरह गोलाई में घुमा के अपने शामी कबाब बना लेंगे। ये आपको जिस साइज़ में पसंद है आप उस साइज़ में इसे बना लीजिएगा। और इस तरह से हम अपने तकरीबन सारे कबाब बना लेंगे, और इसे मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी, जिससे आप इसे 15 से 20 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। तो ये कबाब तैयार करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये कबाब बना लिए हैं इस तरह से, और इनको मैं आपको सेव करने का तरीका बता देती हूँ।
ये इस तरह का एक टिफ़िन ले लें, कोई भी टिफ़िन जो आपके घर में एयर टाइट टिफ़िन हो। इस तरह की प्लास्टिक ये शीटें आती हैं, ये ले लें। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में जो नॉर्मल शापर होते हैं उन्हें यूज़ कर लें। इस तरह से पहले इस शीट को सबसे पहले नीचे आप रख दें, इसके अंदर इस तरह से बॉक्स के अंदर रख के इस तरह से लगा के इनके अंदर आप अपने कबाब जितने इस बॉक्स के अंदर आते हैं आप डाल लें। ये मेरे बॉक्स में ये नीचे 4 कबाब आएंगे तो मैं इसमें 4 कबाब रख दूँगी और फिर दोबारा से इसके ऊपर इसी तरह ये शीट लगाऊंगी। इसी तरह आप शीट लगाते जाएं और उसके ऊपर कबाब की एक एक तय रखते जाएं। तो आपके ये कबाब 15 से 20 दिन कुछ भी नहीं होगा इन्हें। आप इन्हें आराम से निकालें, 1 से 2 मिनट के लिए बाहर रखें और फिर इसे अंडा लगा कर फ्राई कर लें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बर्गर बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये कबाब वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए इस तरह से रखते जाएं और फिर इसके ऊपर एक दोबारा से मैं यही शापर दोबारा लगा दूंगी इस तरह से। और इसी तरह अपने तमाम कबाब जो है मैं सेव कर लूँगी। आप ये ट्रिक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और जो बाकी के हमारे कबाब हैं अब हम इन्हें फ्राई करेंगे अंडा लगाकर इस तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अपने तमाम कबाब इसमें डाल दिए हैं और इस तरह से इसको अंदर करके इस बॉक्स को बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब दिल चाहेगा कबाब 2 से 3 या 4 फ्राई कर लेंगे। और मेहमान भी आ जाएं इमरजेंसी में तो बहुत इजी है इन्हें निकालना और बनाना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने एक तवा लिया है, तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है और ये हम अपने कबाब फ्राई किएंगे। ये मैंने आपको बताया था, मैंने ये कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये फ्रीज़ किए थे, तो ये मैंने फ्रीज़ हुए हुए ही निकाले हैं। तो अब मैं इनको एक अंडा फेंट लूँगी और अंडे में डिप करके तो इस पैन के ऊपर इसे बनाना आपको बताती हूँ। ये अंडा फेंट लिया है तो आपने ये ऑयल डालना है और ठंडे ही ऑयल में ये डालने हैं कि जब तक ये ऑयल गर्म होगा तो ये कबाब भी थोड़े से नरम हो जाएंगे। ये देखें ऑयल ठंडा ही है तो मैंने ये ठंडे ऑयल में ही ये डाले हैं। ये डायरेक्ट फ्रीज़र से मैंने निकाले हैं। अगर आप चाहें तो 1-2 मिनट छोड़ सकते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, जब तक ये ऑयल गर्म हुआ है तो तब तक ये भी थोड़ा नरम हो गए हैं। तो अब जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। अब ये एक साइड से होने लगे हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे दूसरी साइड से। आंच हमने बिल्कुल मीडियम की हुई है और इसे मीडियम आंच पे ही बनाइएगा, चाहे आप बिल्कुल फ्रेश बनाएं या फ्रीज़ हुए हुए बनाएं। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म कबाब तैयार हो चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।